नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस्कॉर्ट। आज ये वीडियो कोई नया नहीं है, पिछले वीडियो का फॉलो अप है जो हमने टोल टैक्स के बारे में दिया था कि अधिमान्यता पत्रकारों को टोल टैक्स देना पड़ता है या नहीं। सबसे पहले तो मैं हृदय से आभार व्यक्त करूंगी महका संसार का, आपका संदेश का, तेजस शुरुआत का, जिन्होंने इस विषय पर मुझे करेक्ट किया। अधूरी जानकारी देने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि पिछली बार जो वीडियो में मैंने जानकारी दी कि क्या टोल टैक्स देना पड़ता है या नहीं, उसमें मैंने स्टेट और नेशनल का डिफरेंस नहीं बताया। दरअसल होता क्या है कि जो भी अधिमान्य पत्रकार हैं, यदि वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग शर्तें हैं, यदि वो स्टेट गवर्नमेंट के हाईवेज पर चल रहे हैं तो उनका टैक्स नहीं लगता, उन्हें टोल टैक्स नहीं देना होता। लेकिन अगर वो नेशनल हाईवेज पर जा रहे हैं तो उन्हें पूरा पूरा टोल टैक्स देना पड़ता है। यहाँ तक कि कई बार अनुशंसाएं हुई हैं, इस बारे में रिकमेंडेशन सरकार पर पहुंची है, केंद्र सरकार पर, कि जो नेशनल हाईवेज हैं उन पर भी टोल टैक्स माफ होना चाहिए पत्रकारों के लिए, लेकिन कभी भी इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में तो बहुत सारी चीजें हैं जो अब धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। जो पत्रकारों को सुविधाएं मिल रही थी वो खत्म हो गई हैं। इसमें भी मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देती हूँ कि जैसे उत्तर प्रदेश में अगर कोई अधिमान्य पत्रकार है और वो सरकारी सेवाओं का, परिवहन का उपयोग करता है तो उसको एक किलोमीटर्स की लिमिट निर्धारित है। अगर 5000 किलोमीटर्स पूरे हो गए हैं तो उसको भी किराया देना पड़ता है। इसके पहले रेल में टिकट जो लगता था वो 50% लगता था, लेकिन अब वो भी समाप्त कर दिया गया है। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं जो पत्रकारों से छीनी जा रही हैं और छिन रही हैं लगातार। लेकिन फिर भी कुछ राज्य सरकारें हैं जो अच्छा काम कर रही हैं। जैसे एमपी में अभी काफी अच्छी सुविधाएं हैं, वहां पर पत्रकारों को जो अधिमान्य है उनको इंश्योरेंस मिलता है, उनके माता पिता को भी कवर मिलता है, उनका भी इंश्योरेंस उसमें रहता है और बहुत ही रीजनेबल रेट पर रहता है। उसमें 75% जो प्रीमियम होता है या जो इंश्योरेंस की राशि होती है वो गवर्नमेंट पे करती है स्टेट की, और बाकी जो 25% है वो पत्रकार को पे करना होता है। इसके अलावा उन्हें हाउसिंग की भी सुविधाएं मिलती हैं और साथ ही साथ अभी स्टेट गवर्नमेंट ने एमपी में जो फास्टैग की सुविधा है उसको भी देने की बात की है। वो अधिमान्य पत्रकारों को फास्टैग मिल जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट वो स्टेट हाईवेज पर चल सकेंगे। तो ये कुछ गलतियां थी जो हो गई, इंसान है, सबसे होती हैं। आशा है कि आपको ये मेरा माफीनामा स्वीकार होगा और अगर आपको ये बात पसंद आए तो ये वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।